सेकंड लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखें इंटर कैसे इन बिटवीन मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल से निकला है। मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होंगे उनको हम क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिनको वंडर वॉल फोर्सेस भी कहा जाता है। जिनको वंडर वॉल फोर्सेस भी कहा जाता है। ये एक साइंटिस्ट के नाम से वंडर वॉल फोर्सेस, जिनको हम वंडर वॉल फोर्सेस भी कहते हैं। ठीक है, वंडर वॉल्स फोर्सेस भी, ये वीक फोर्सेस होते हैं। ठीक है, आप देखो कोवलेंट बॉन्ड भी तो एक फोर्स है ना। क्या है? कोवलेंट बॉन्ड भी तो एक फोर्स है, ये भी एक फोर्स है। कोवलेंट बॉन्ड से ये वीक है। क्या है? वीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान हो, ये देखें इनको हम डॉट 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 से जाहिर करते हैं, इस तरह जाहिर करते हैं। बाकी कोवलेंट बॉन्ड आप देखें सिंगल लाइन से जाहिर करते हैं, फुल लाइन से, ये डॉट से। अब डॉट और फुल लाइन में तो आपको पता होना चाहिए कौन सा स्ट्रॉन्ग है, फुल लाइन वाला, और ये डॉट। और ये क्या है ये अब आपको बताता हूं। अब देखें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन व्हाट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, बिटवीन। अब मॉलिक्यूल्स पोलर भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर भी हो सकते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो नॉन पोलर की निस्बत क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की निस्बत क्या होगी? ज्यादा होगी। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। ये मसलन हमारे पास है HCl है, आपको पता है ये हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल, इसमें इलेक्ट्रॉन्स अनइक्वली शेयर्ड है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। अब हमारे पास एक कंटेनर है, उस एक कंटेनर के अंदर एक मॉलिक्यूल थोड़ी होती, इस तरह के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, मिलियंस ट्रिलियंस मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये आपस में देखो, देख लें आपस में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होंगे। ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल। अब देखिए इसका प्लस इसके माइनस को क्या करेगा? थोड़ा सा खींचेगा ना, उस जो खींचेगा उसको हमने किससे जाहिर करना? डॉट डॉट। ये खुद भी फोर्स, इसको इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, जो सिंगल ये लाइन है, फुल लाइन और डॉट लाइन, इसको क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। इज इट क्लियर? समझ गए? ये क्या हो गया? आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो गई। एक है हमारे पास इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये हो गई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या हो गई? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ये क्या है? ये क्या है बच्चे? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अब ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विद इन अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर जो, इसको समझना चाहिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद इन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये देखें HF है, HCl है, H2O है। अब बताओ, बॉन्ड एक फोर्स का नाम है ना, तो ये लाइन बॉन्ड है या नहीं? इस बॉन्ड को कहते हैं हम इंट्रा। क्या कहते हैं? इंट्रा। मॉलिक्यूल की ये मॉलिक्यूल, उसके अंदर ये फोर्स है ना, कोवलेंट बॉन्ड को हम इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। और जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव और दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव, एक दूसरे को क्या करे? खींचे, अट्रैक्ट करे, उस फोर्स को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको हम क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल से मैं वाज़ह करता हूं। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसके दरमियान? यहां गौर से देखो, ये हमारे पास है बच्चे पोलर मॉलिक्यूल है, अमोनिया। क्या है? अमोनिया। अब इन दोनों में भी ये देखिए पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब इसका एक और मॉलिक्यूल ये देखिए इस तरह है। अब ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब ये इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, इसके लोन पेयर भी नेगेटिव चार्ज की तरह एक्ट करता है, नेगेटिव चार्ज की तरह एक्ट करता है। तो पार्शियल नेगेटिव लिखेंगे, इसका आप देखें ये प्लस है और ये माइनस है, एक दूसरे को क्या करेंगे? ये भी क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, जिसको हाइड्रोजन बॉन्ड भी कहा जाता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये देखो हमारे पास एक और HF है, HF, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल। अब इन दोनों के दरमियान में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये सारे क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर
फोर्सेस हैं। फिर ये अलग टाइप्स बनते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अलग टाइप्स हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अलग टाइप्स हैं। इसमें एक है आयन डाइपोल फोर्स, एक है डाइपोल डाइपोल फोर्स, एक है इंस्टेंट डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, एक है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, इसको लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं, और एक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये और अभी वाटर में जो होगी वो क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। वाटर को भी आप लोग देख रहे हैं, ये वाटर है, समझ गए, ये देखो ये वाटर है। अब ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये लॉन्ग पेयर है, यहाँ पार्शियल नेगेटिव है। ये लॉन्ग पेयर इसको क्या करता है, इसमें दो फोर्सेस है, इसको भी हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, इसको भी हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, इसको भी हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड किसको कहते हैं, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स तीन हैं टोटल, वो नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, इन सब के साथ क्या करें, बॉन्ड बना है, उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, इज क्लियर, समझ गए। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किसकी टाइप है, इंटरमोलिकुलर फोर्स की टाइप है, बात समझ गए। मोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग है ना, उससे ही जाहिर है। देखिए इंटरमोलिकुलर फोर्स को हम डॉट से जाहिर करते हैं और इंट्रामोलिकुलर फोर्स को हम फुल लाइन से जाहिर करते हैं। तो एक रस्सी की मिसाल, एक रस्सी बीच में से टूटने के लिए तैयार है, ये भी ये न्यू रस्सी जो है, न्यू वाली जो है ना, वो वीक नहीं होगी और स्ट्रांग होगी। इज क्लियर, समझ गए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।